देखिए धर्मशाला इतनी सुंदर अभी कमेटी ने बनाई है, बड़ा भव्य रूप में धर्मशाला को दिया है। स्थान कम नहीं है, कार्यक्रम में आने वालों की संख्या अधिक है और गुरुदेव के श्री चरणों का प्रभाव है। मैं सभी महिलाओं से, अपनी माता बहनों से निवेदन करूंगा कि थोड़ा थोड़ा आगे आ जाए। जो महिला पीछे खड़ी नहीं है या पुरुष लोग खड़े हुए हैं वो आराम से बैठ सके, थोड़ा थोड़ा आगे आ जाए और सभी महिला बीच में थोड़ा सा स्थान छोड़कर बैठ सकती है, कोई ऐसी बात नहीं है। देखिए बहुत श्री देव प्रकाश जैन जी, श्री प्रदीप जैन जी तो मैंने पहले भी बोला था, श्री प्रदीप जैन जी पूर्व मंत्री, चाहे चतुर्मास मंगल प्रवेश हो, चतुर्मास कलश स्थापना हो, हमारे 10 राशन विधान हो, 10 तीर्थंकर महाअर्चना, सभी बहुत ही भव्यता के साथ गुरुदेव के आशीर्वाद से, गुरुदेव के सानिध्य में सा आनंद। अपनी चंचला राशि का उपयोग करके मुनि श्री के पाद प्रक्षालन का शुभ से ताली बजाकर आदरणीय प्रधान जी, मंत्री जी, वैभव जी, प्रधान धर्मचंद जी, 7 पेड़ की पौधी की राशि कमेटी मैं बार बार आग्रह कर रहा हूँ आपसे कमेटी की तरफ से, जिसके भाव जैन जी, कविता जैन, कविता जैन, पांचवा नाम कविता जैन, उषा जैन जी, जिन्होंने भी शास्त्र के नाम लिखा है सभी ऊपर आ जाइए। पंच परमेष्ठी चैनल हमारे बीच मौजूद है, जिसमें पूरे प्रोग्राम का कवरेज किया जा रहा है।
भैया रचित जी हमारे भी मौजूद है, सभी की फोटो खींच रहे हैं गुरुदेव के सामने सानिध्य में। इधर भी देखते जाइए, पूरा कार्यक्रम हमारा पंचप्रविष्टि चैनल पर आप देख सकते हैं। जितने चतुर्मास के हमारे कार्यक्रम हुए हैं सभी कार्यक्रम पंचप्रविष्टि चैनल के माध्यम से आप उनके यूट्यूब चैनल पर जाके सारे प्रोग्राम कभी भी लाइव देख सकते हैं। आज का पूरा प्रोग्राम पंचप्रविष्टि चैनल पे वीडियो के माध्यम से आपको दिखाया जाएगा। देखिए शाह भेंट के उपरांत गुरु श्री की कूपन निकलने जा रहा है, अंदर तक घुमा के निकालना। जोर से हाथ घुमा के। देखिए पहला कूपन हमारे बीच आ चुका है। देखते हैं कौन महानुभाव, कौन पुण्यशाली जीव है इन कूपनों में जिन्होंने पहला कलश जो लक्कीटा के माध्यम से निकलना था सौभाग्य प्राप्त किया है। देखिए जो प्रथम कूपन हमारा निकला है वह कूपन नंबर है 0। सब कूपन निकाल लीजिए, निकलिए सभी कूपन। सभी हाथ में लेके बैठे अपना अपना कूपन। 9 3 093। बहुत बढ़िया। आप कहते हैं लेकिन पुण्य क्या होता है? यह कूपन अभी 10 मिनट पहले यहाँ कटा है और निकला है, देखिए ये पुण्य होता है। श्रीमती आद्या जैन जो हमारे जो नवीन भैया है मैदान में हमारे प्रधान जी के छोटे भाई है धनचंद जैन जी के उनके परिवार में जान जाएगा। बहुत बहुत जोरदार तालियों से इनके पुण्य की घोषणा की जाए। देखिए प्रधान जी के परिवार के धर्म की घोषणा हो रही है। प्रधान जी ने पूरा परिश्रम किया है तो पहला कलश इनके घर में ही गया। जोरदार रहते हैं प्राणी, रहते हैं प्राणी बस्ती में।
पूज्य भावलिंग संत समणाचार्य 108 श्री विमर्शागमेंद्र अत्र स्थापनम। जय हो। ओम ह्रम परम पूज्य भावलिंग संत आचार्य भगवत गुरुदेव विमर्शागमेंद्र अत्र मम संयोतभो संदनीकरणम। जय हो जय। दीवाना गुरुवर का ऐसा संत पंच को आते हैं। दीवाना गुरुवर का ओ नग नग पर देखो दौड़ चले आते दर्शन पाते। दीवाना गुरुवर का दीवाना भक्ति से भावों का जल भर करे श्रद्धा भाव जगलाए। तुम जैसी निर्मलता तारे मन बन जाए। विद्या तो संयम का अभियान घना छाया। अविनाशी चेतन का नहीं रूप नजर आया। मिटो ये जन्म मरण शुभ भाव सदा लाए। गुरु रत्ना प्रेधारी हम रत्ना रक्षा। ओम परम पूज्य भावलिंग संत आचार्य भगवत गुरुदेव विमर्शागमेंद्र जन्म समणाचार्य गुरुदेव आचार्य भगवान विमर्शागमेंद्र अक्षय पद प्राप्ताय समर्पयामि। स्वामी भूदे गुरुवरे ब्रह्म के वश होकर घटना को मैं कर निज परम ब्रह्म चेतन रसना रसपान करो। शैलेशी अवस्था को तारे मन धाम धरो। ये पुष्प तुम्हें अर्पित मम काम विनश जाए। गुरु रत्ना प्रेधारी हम रत्ना पहचाने। ओम ह्रम परम पूज्य आचार्य भगवान गुरु चरणों में लगा ले नसीब में आजाद लग जाएगा। निज चिदानंद रस का मैं पूर्ण समुद्र हमें को मैं मेरे चरण आए। गुरु रत्ना प्रेधारी हम रत्ना पहचाने। ओम ह्रम आचार्य भगवत श्री गुरुदेव विमर्शागमेंद्र चरणों में नैवेद्यम निर्पयामि। गुरु सब तेरे आए। ओ हाथ बना गुरुवरे पर में ही
विमर्शाग जीवनेन्द्राय मोहन कारणास्नाय दीपं निर्वापिते स्वाहा। ओम ब्रह्म वात्सल्य सर्वणि आचार्य भगवान पावलिंग संत श्रवणाचार्य गुरुदेव विमर्शाग जीवनेन्द्राय टिकंतनाय धूपं निर्वापिते स्वाहा। आचार्य भगवान संत शिरोमणि बावलिंग संत राष्ट्रीय श्रवणाचार्य गुरुदेव आचार्य भगवान विमर्शाग जीवनेन्द्राय महामोक्ष फल प्राप्त है फलम निर्वापिते। जनागम पंच प्रमुख बावलिंग संत राष्ट्रीय श्रवणाचार्य आचार्य भगवान गुरुदेव विमर्शाग जीवनेन्द्राय अनल फल प्राप्त है अर्घ्यं निर्वापिते स्वाहा। गुरुवर के पावन गुणों की गुरु पावन गुण हम गाते और सुनाते हैं। गुरुवर की इस आशिका से होंगे ताप दशाते हैं। श्री गुरुवर की आशिका हम वर्ष की
दूसरा कलश घोषणा कर दूं? हाँ देखो कितनी सब सस्पेंस बना रखा है। जो सौभाग्य प्राप्त किया है वह कूपन नंबर है 02। अब भैया 02 वाले सब देख रहे हैं। 021 वो सौभाग्यशाली नंबर है। 21 नंबर एक बहुत बड़ा नाम लिखा है हर्ष जैन C113 021। किसका निकला? हाथ ऊपर कीजिए, बहुत सुंदर, खड़े हो जाओ। कूपन भैया देखिए ना, आ जाइए आगे आ जाइए। हर्ष जैन जो हमारे प्रदीप जी कोयले वाले परिवार है उनका शुमार कहा था हर काल में अनादि से जीवन रहा था। अरिहंत के उस पंथ पे अब आज आई है, अब चैन एकता भी जिससे लड़खड़ाई है। अब हम सभी का एकमात्र मंत्र हो सदा, हर एक जुबान पे अब जनागम पंथ हो सदा। जयवंत हो जयवंत हो जयवंत हो सदा। जयवंत हो जयवंत हो जयवंत हो सदा। जागो जागो जयनियो। विचित्रता पंथों में बांट दी समाज की पवित्रता। जिस थाल में खाया उसी में छेद किया है, जिन वाणी को पढ़ पढ़ के उसमें भेद किया है। इन सब कुरीतियों का शीघ्र अंत हो सदा, हर एक जुबान पे अब जनागम पंथ हो सदा। जयवंत हो जयवंत हो जयवंत हो सदा। जयवंत हो जयवंत हो जयवंत हो सदा। जागो जागो जयनियो। जागो जागो जयनियो। कुछ जातियों में बट गए, कुछ पंथों में बटे। कतिपय जो शेष थे वो आज संतों में बटे। अब छोड़ दो अपनों के लिए विष परोसना, एक दूसरे की पूजा पद्धति को कोसना। अब प्रेम का वात्सल्य का बसंत हो सदा, हर एक जुबान पे अब जनागम पंथ हो सदा। जयवंत हो जयवंत हो जयवंत हो सदा। जयवंत हो जयवंत हो जयवंत हो सदा। जागो जागो जयनियो। जागो जागो जयनियो।
में समाए हैं, अब भावलिंग संत ने अलख जगाए हैं। आराध्य सबके ऐसे ही मेरे ग्रंथ हो सदा, हर एक जुबां पे अब चिरागम पंथ हो सदा। जयवंत हो जयवंत हो जयवंत हो सदा। देखिए तीसरा कलश हमारा निकल चुका है। देखते हैं कौन पुण्यशाली परिवार है। देखिए यह भी सौभाग्य है। ये जो कूपन कटा है आज ही कटा है ठीक है आज वालों का भाग्य ज्यादा चमक रहा है। ये 3 कलशों में से दूसरा कलश ऐसा है जिन्होंने आज अंतिम क्षण में अंतिम दिन में भावना पाई है। और हमारे कैंसर साहब कह रहे भैया यही मौका है, किसको कटवाना तो अभी कटवा लीजिए। दो कलश है। देखिए ये है टोकन नंबर है, कूपन नंबर है 10। अब देख लीजिए आप किसी से कटवाए भैया, सब देख रहे हैं आज वाले। 102 नंबर 102 नंबर श्रीमती सोनू जैन गौतमपुरी से हमारे जो मौजूद है। एक कूपन लेकर आ जाइए। तीसरा कलश हमारा निकल चुका है। देखिए कुछ कलश हमारे अभी शेष है। अभी प्रधान जी की तरफ से सूचना आई है, जो राशि है उसमें कुछ किया गया है आप सभी के लिए। यदि किसी की भावना है, ज्यादा नहीं है, 11,000 रुपए में जो कलश है ये राशि में कार्यकारिणी ने तय किया है। किसी के भाव है तो वह अपना नाम लिखवा सकता है। एवं 5 कलश हमारे मात्र 5100 की राशि में ये कलश हमारे हैं, आपके सामने मौजूद है। यह भी अपनी भावना भा सकता है। अगर किसी के भाव है, अभी हमारे कैसे साहब बीच में आएंगे, आप अपने नाम लिखवा सकते हैं। कैसे साहब कह रहे भैया ऊपर नहीं करवा सकते, ऐसी बात नहीं है, तो हमारे बाकी हैं। श्री हरीश जैन, अंकित जैन जी ने 5100 रुपए। कैसर साहब से निवेदन है कृपया नाम नोट कर लीजिए। एक कलश की भावना भाई है डॉक्टर ऋषभ जैन जी ने हमारे एक बार जोरदार तालियों से स्वागत करिए। जब का मंत्रोच्चारण यहाँ हुआ है एक बार 085 श्री नवीन जैन जी 085 हमारे बीच मौजूद आ जाइए। कैसे साहब से निवेदन है यह कूपन लिख लीजिए। चौथा कलश देखिए मात्र अंतिम कूपन। श्री संजय जैन हमारे सह मंत्री दिगंबर जैन मंदिर के हमारे बीच नाम है, जोरदार तालियों से स्वागत किया जाए। श्री जुगनू जैन जी का हमारे बीच नाम आया है, उनके लिए भी जोर एक बार तालियों से अभिनंदन किया जाए। श्री अभिषेक जैन, पूनम जैन जी ने एक कलश दिया है। श्री रामवीर जैन जी, प्रदीप जैन जी ने
किया है। श्री डॉक्टर ऋषभ जैन जी ने एक कलश की भावना भाई है। श्रीमती पुष्पा जैन जी, कविता जैन जी ने एक कलश की भावना भाई है। उसके बाद जो हमारे कलश थे श्री हरीश जैन जी, अंकित जैन जी, श्री पंकज जैन जी, अविनाश जैन जी, श्री तेजस जैन जी। ये आखिरी जो कूपन है जो सौभाग्यशाली परिवारों दूसरे के हाथों से वो कूपन मिलने जा रहा है। देखते हैं कौन सौभाग्यशाली परिवार का नाम हमारे बीच आने जा रहा है। यह वो कूपन है, वो कलश है जो कूपन गुरुदेव के हाथों से निकला। देखिए यह कूपन निकला है। कूपन नंबर है 01 आगे बोल दूं 3 जिसका निकला उसके हाथ में कूपन है। जोरदार तालियां फिर तो। मंत्री चेक करवा दो। देखिए ये वो गुरुदेव का आशीर्वाद है। गुरुदेव ने अंतिम कूपन निकाला और वो भी आशीर्वाद के रूप में मुझे प्राप्त हुआ। 83 नंबर मेरा निकला है, हमारे कलर का निकला है। हमारे पांचों कूपन आज हमें निकल चुके हैं। मैं एक बार सबके नाम बता देता हूँ यहाँ जो कूपन निकले हैं। नंबर 93 आद्या जैन, नंबर 21 हरीश जैन, हर्ष जैन, नंबर 102 सुरोज जैन, नंबर 85 नवीन जैन और नंबर 83 जयभवानी। प्रतिदिन यहाँ आहार देने आते थे। किस नगर से आप देने प्रतिदिन आते थे? एक बार जोरदार ताली सुनिए स्वागत के लिए। आइए सर। हम स्वागत करते हैं, हम स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। यहाँ बहुत ही सरलता से आप सभी के सहयोग से पूर्ण हुई 1.25 करोड़ जाप मंत्रों का जाप यहाँ किया गया। एक जोरदार तालियों से अपने लिए सभी के लिए। इस मध्य 7 नाम जो यहाँ आए हैं उनमें से सर्वप्रथम हम मंच पर आमंत्रित करना चाहते हैं श्रीमती बबीता जैन जी। 7वें नंबर पर मैं नीचे से चलूंगा। श्रीमती बबीता जैन जी, मोबाइल नंबर है 92 120 81 माला का जाप यहाँ किया है। 2517 माला इन्होंने फेरी है। गुरुदेव के हाथों से बबीता जी को आशीर्वाद प्राप्त होगा। 2,71,836 मंत्र बबीता जी के द्वारा। जोरदार तालियां। इसी क्रम में जो नाम यहाँ आया है श्रीमती कमलेश जैन, धर्मपति श्री शांति प्रसाद जैन जी, जिन्होंने 4020 माला 4,22,100 मंत्र 10 ग्राम शुद्ध चांदी का सिक्का श्रीमती कमलेश जैन जी को गुरुदेव के द्वारा प्रदान किया जा रहा है। पांचवा नंबर श्रीमती दीपा जैन जी, जो हमारी धर्मपत्नी है।
48 मंत्र यहाँ ये है। इनको भी गुरुदेव के यहाँ से 10 ग्राम शुद्ध चांदी का सिक्का प्रदान किया जा रहा है। इसके पश्चात चौथे नंबर पर जो नाम आया है श्रीमती कमलेश जैन, श्री आनंद कुमार जैन परिवार से। 6110 मंजात इनके द्वारा की गई है। 6,59,880 मंत्र। बहुत बहुत नोदना जैसे गिनती बढ़ती जा रही है। इनको भी गुरुदेव के हाथों से 10 ग्राम शुद्ध प्योर चांदी का सिक्का प्रदान किया जा रहा है। देखिए अब तक जो संख्या 3 शब्दों में चल रही थी, 3 अंकों में, अब 4 अंकों में होने जा रही है। 4 से 5 अंकों में होने जा रही है। अब हम जिन महानुभावों का यहाँ नाम लेने जा रहे हैं उन्होंने 10,270 जाप की है, यानी 11,09,160 मंत्र। उन महानुभावों का नाम है पुण्यशाली जी श्री अजीत प्रसाद जैन जी, प्रतिदिन अभिषेक पूजन जैन साहब करते हैं। गुरुदेव के हाथों से शुद्ध 10 ग्राम शुद्ध प्योर चांदी किया जा रहा है। आगे निरंतर बढ़ोतरी की तरफ अब जिन महानुभावों का नाम बोले जा रहा है 11,184 जाप, 11,184 जाप, 12,07,872। मेरा अमूल मेरा छोटा भाई श्री सुमन जैन करता हूँ। ऐसे जिन्होंने का गुरुदेव की 4 महीने निरंतर सेवा की 20 ग्राम शुद्ध प्योर चांदी का सिक्का उनको गुरुदेव के हाथों से प्रदान किया जा रहा है। प्रथम स्थान जिन्होंने प्रदान किया है, प्राप्त किया है, देखिए हमारी मातृ शक्ति हमेशा अग्रिम श्रेणी में पंक्ति में खड़ी रहती है। तो यह नाम भी हमारी मातृ श्रेणी में हमारी महिलाओं में जाता है। जो माला यहाँ हुई है 15,606 माला, 15,606 माला का यहाँ जाप किया गया है। जो मंत्रों में अगर हम बताए 16,85,448 मंत्र। श्रीमती अपेक्षा जैन, जोरदार तालियों से स्वागत किया जाए। 15,606 जब बहुत मायने रखती है। गुरुदेव के हाथों से 20 ग्राम शुद्ध प्योर चांदी का सिक्का उनको प्रदान किया जा रहा है। देखो जोरदार तालियों से स्वागत एवं अभिनंदन के मंगलम भगवान अर्हन् मंगलम वृषभोजिन मंगलम पूज्य पादार्यो जिनागम पंतो स्तुतम जिनागम पंतो स्तुतम जिनागम पंतो स्तुतम। जो देवादेव भगवान श्री अजितनाथ भगवान की जय। जो देवादेव एक
श्री शांतिनाथ भगवान की जय। जो देवादेव 1008 से वर्तमान शासक नायक भगवान महावीर स्वामी की जय। 2400 तीर्थंकर भगवंतों की जय। गुरु नाम गुरु सूर्य गच्छाचार्य श्री विराग सागर जी महामुनिराज की जय। मम आराध्य गुरुदेव जिनागम पंथ प्रवर्तक भावलिंगी संत राष्ट्रयोगी समनाचार्य गुरुदेव विमल सागर जी महामुनिराज की जय। जिनागम पंथ जय बोलिए परम पूज्य श्रवण मुनि श्री विशक सागर जी विश्वक सागर जी महामुनि राज जी की जिनागम पंथ। शांति प्रभु की कृपा रही, शांति प्रभु की कृपा रही, गुरु विमर्श का आशीष उस मानपुर के श्रावों का रहा उत्साह मान। इसका यह प्रतिफल रहा श्रावकों में छा गई धर्म की बात। जीवन है पानी की बूंद कब मिट जाए रे, होने अनहोने हो, होने अनहोने कब क्या घट जाए रे। जीवन है पानी की बूंद कब मिट जाए। जय दु जनागम पंथ हो, अनादि आदिगन जनागम पंथ जयवंत हो। संकट मोचन तारण हारे गुरु विमर्श की जय जय जय। संकट मोचन तारण हारे गुरु विमर्श की जय जय जय। संकट मोचन तारण हारे गुरु विमर्श की जय जय जय। हे भव्य आत्माओं, आप सबों को भी विदित है, सभी जानते हैं कि इस संसार में अगर कोई उन्नति का साधन है तो वह है प्रभु जिनेंद्र देव। जब प्रभु जिनेंद्र देव की आस्था हृदय में बैठ जाती है तो सारे काम स्वतः ही संपन्न हो जाते हैं। उसको फिर इस संसार में न किसी तंत्र की जरूरत पड़ती है न किसी मंत्र की जरूरत पड़ती है। और उससे भी बड़ा कोई अगर आशीष गुरु का अगर सिर पे आ जाता है, गुरु का आशीष मिल जाता है, तो इस संसार में एक भी कार्य ऐसा नहीं है जो पूरा न हो पाए। क्योंकि जिसको गुरु आशीष मिल जाता है उसको सारे ही कार्य स्वतः ही पूरे हो जाते हैं। ये हमने उस्मानपुर में आकर पूज्य गुरुदेव का ही आशीष का फल पाया। क्योंकि हमारा वैसा देखा जाए तो पत्रिका में लिखा है कि 9वां चतुर्मास है, पर वास्तव में अगर पूज्य गुरुदेव से आशीर्वाद पूर्वक प्रथम चतुर्मास हमारा ये पटक खेलाएगा। फिर भी जब पूज्य गुरुदेव के पास से हम आए थे तो बड़े डरे हुए थे, क्योंकि इतनी योग्यता तो हमारे पास थी नहीं जो हम इतनी प्रभाव न कर पाते। पर गुरु का आशीष मिला, और गुरु के आशीष जब मिल जाता है तो जिसकी भक्ति गुरु के हृदय में होती है वही भक्ति शिष्य को भी मिल जाती है। नहीं तो यह हमने सोचा ही नहीं था कि हम पूज्य गुरुदेव के इष्ट देव के श्री चरणों में ही पहुंच जाएंगे। तो पूज्य गुरुदेव का ही ऐसा आशीष हमें मिला कि हम प्रभु शांतिनाथ के चरणों में यहाँ आ गए। जैसे ही आए तो फर्स्ट में हम आए थे मात्र 7 दिन के शिविर के लिए, पर उसी समय ऐसा महसूस हुआ हमें तो प्रभु शांतिनाथ की कृपा अपने को सतत मिलेगी। क्योंकि जब यहाँ आए थे तो 5 लाइन बोलने के लिए भी पहले किताब देखनी पड़ती थी, जब जाके बोला जाता था। क्योंकि जब तक 8 साल तक गुरुदेव के पास रहे तब तक एक दिन भी विनयांजलि भी बोलने का
मौका नहीं है। पर गुरु आशीष का ऐसा प्रभाव होता है कि स्वतः ही न मालूम कहाँ से ऐसी वर्गणाएं आ जाती है कि सारे काम सफल होते हुए चले जाते हैं। तो पहला तो हमारा बस एक ही कहना है कि आपके जनाले में जब से हम आए तब से हमने कहना तो नहीं चाहिए, पर ऐसी ऐसी चाहे उनको चमत्कार कह लो आप, चाहे प्रभु का आशीर्वाद कह लो, आपको श्रद्धा हो ना हो, लेकिन हमें तो इतनी श्रद्धा हो गई कम मरते दम तक भी हम प्रभु की छवि को न बुला पाए। क्यों? क्योंकि पहली बात तो जब हम छत पे सोते थे तो हमें जब नीचे आते थे तो अंदर देवों की भक्ति सुनाई पड़ती थी, जबकि यह चल रही होती थी। और जब 2 दिन तक एक बार अंतराय हो गई थी कारणवश, उस दिन हम विशेष प्रभु की भक्ति में बैठ गए थे। तो उसी दिन हमने प्रभु शांतिनाथ के चेहरे का रंग बदलता हुआ भी हमें साथ साथ ऐसी अनेकों घटना प्रभु शांतिनाथ के पादमल में रहकर हमने महसूस की। कभी ऐसा महसूस नहीं हुआ जबकि हमने एक भी श्रावक से ये ना कहा होगा कि भैया हमारे लिए ये वस्तु लाके दे देना, पर फिर भी बिना कहे ही सारी व्यवस्थाएं स्वतः ही होती चली गई। ये सब प्रभु शांतिनाथ की कृपा थी, गुरु का आशीर्वाद था कि सभी श्रावकों को स्वतः ही बोध हो गया। तो ऐसी महिमा गुरु के प्रसाद की हो रहती है, उसी का ही प्रतिफल आप लोगों ने भी पाया है। हमने यहाँ तक भी यहाँ सुना है कि जो लोग 12 महीने में 1-2 दिन मंदिर में आया करते थे, वो लोग आज प्रतिदिन अभिषेक पूजन में रहते हैं। ऐसे ऐसे लोग थे जिनको अगर मंदिर की कह दी जाती थी तो घर में लड़ाई हो जाती थी, पर उनकी ऐसी श्रद्धा बनी कि वो प्रतिदिन चाहे बच्चे हों, चाहे जवान हो, चाहे बूढ़े भी क्यों ना हो, जिनसे एक बार कह दिया उसने एक ने भी बात नहीं टाली, और उसी दिन से प्रतिदिन प्रभु की शरण में आ गए। और उनके जीवन में भी उन्होंने अपनी बातें बताई कि गुरुदेव, जो उम्मीद हम वर्षों से आज तक नहीं कर पाए वो हमारी सारी उम्मीदें सफल होती जा रही है। तो ये सब सारा आश्रय पूज्य पुरुषों का हुआ करता है। जब पूज्य पुरुषों की भक्ति अपने अंदर आ जाती है तो स्वतः ही चमत्कार घटित होने लग जाता है। इसीलिए हमेशा कभी किसी तंत्र मंत्र यंत्र के चक्कर में किसी को नहीं पड़ना। अगर सच्ची भक्ति दिल में है तो स्वतः ही सारे कार्य आपके सफल होने लग जाएंगे। तो ये तो रही पूज्य गुरुदेव और प्रभु शांतिनाथ की बात। दूसरी है कि यहाँ के श्रावकों की वजह जितनी बढ़ाई करी जाए उतनी ही कम है। क्यों? क्योंकि जब हम पूज्य गुरुदेव के साथ साल भर पहले मात्र 2 दिन के लिए यहाँ आए थे, और उसमें भी हमारा उपवास था, पर तो हम मंच पे भी एक दिन में नहीं गए, दोनों ही दिन में कमरे में ही रहे। पर उसी समय हमें ऐसा महसूस हुआ कि यहाँ धर्म की प्रभावना है, धर्म की जागृति है, मात्र जगाने वाला चाहिए। तो हमें भी ऐसा खोलने का अवसर मिला कि आए तो हम लाल मंदिर में चतुर्मास करने गुरुदेव के पास से आए थे, पूरा मानस बना के आए थे, और वही लोग हमें वहां से बिहार करके लाए थे जिन्होंने अभी प्रथम चितावन किया था, उनका आप लोगों ने सम्मान किया। वही 2 लोग पूरी चतुर्मास की कमान संभाल के हमें लाए थे कि गुरुदेव, हम आपका पूरा चतुर्मास हम कराएंगे, दोनों लोगों के अलावा आपसे किसी से एक भी बात किसी से कहनी नहीं पड़ेगी, चाहे चौकी की व्यवस्था हो, चाहे किसी भी चीज की आवश्यकता आपको पड़े, हम दोनों ही आपकी दोनों साधुओं की पूरी चतुर्मास की व्यवस्था
की जिम्मेदारी हम दोनों लेते हैं। तब जाके हमने पूज्य गुरुदेव के पास से पैर बढ़ाया था। क्यों? क्योंकि हमें इतनी उम्मीद नहीं थी कि हम दिल्ली में जाके प्रभावना कर लेंगे, क्योंकि योग्यता का सबको अपना अपना पता होता है। पर यहाँ के श्रावकों ने इतना सहयोग दिया, चाहे वो बच्चे हों, चाहे बहनें हों, चाहे जवान हो, चाहे बूढ़े भी क्यों न हो, हर व्यक्ति किसी न किसी दिन हर चीज के लिए पहुंचते आते रहते थे। तो पूज्य गुरुदेव किसी चीज की आवश्यकता तो आपको नहीं है, या जब थोड़ी सी रोग बीमारी भी शरीर में आ गई तो हमने किसी से ना कही, पर फिर भी श्रावकों ने बिना कही इतनी सेवा करी, इतनी सेवा करी कि एक दो दिन तो बच्चे पूरी रात ही हमारे पास ही सोए। जैसे शुभम भैया, अनवित, अतिशय, ये 2-3 बच्चे जैसे थे तो पूरी रात ही हमारे पास ही सोए। तो जब सेवा के भाव मन में उमड़ जाते हैं तो उनके सारे काम स्वतः ही सफल हो जाते हैं। ऐसे श्रावकों के बीच में हमें भी अपने साधना करने का भरपूर सहयोग मिला। ऐसी कामना हम आगे भी करते हैं कि अगर आगे भी कभी मौका मिलेगा तो हम अगर दिल्ली में आए तो पहला नाम उस्मान होता है। अब तीसरा आज निमित्त है पीछी प्रकरण का। तो आज पीछी परिवर्तन के लिए आचार्य भगवान शिवारी सागर महाराज कहते हैं कि पीछे एक तो लघु होना चाहिए, एक हल्की होना चाहिए, एक मृदु होना चाहिए, एक सुंदर भी होना चाहिए। ऐसा नहीं कि सुंदर ना हो, क्योंकि जब भी दीक्षा मिलती है तो अति से सुंदर व्यक्तियों को ही मिलती है, चाहे वो तन से सुंदर हो चाहे मन से सुंदर हो। मात्र तन की सुंदरता अपने जैन धर्म में देखी नहीं जाती है। अपने यहाँ अगर कोई विशेष देखी जाती है तो अंतर आत्मा की सुंदरता देखी जाती है, मन की सुंदरता देखी जाती है, गुणों की सुंदरता देखी जाती है। जिसमें गुण आ जाते हैं उनकी सेवा करने के लिए हम जब वेयावर्ती का समय आता था तो बड़ी शर्मिंदगी सी महसूस करते थे। क्यों करते थे? जबकि वेयावर्ती में तो बड़ा आनंद आता है, क्योंकि घर पे आप सभी को वैसे विदित होगा, बड़ी मुश्किल से अगर कोई कह दे तो माता पिता के बड़े जनों के हाथ पर दबाने कोई जाता होगा। पर हमें शर्मिंदगी इस बात की महसूस होती थी कि हम कहाँ कितनी सी उम्र के हैं और हमारे पास जगदीश प्रजात जी हैं, एटा वाले अंकल हैं पवन जी, ये इतनी वेयावर्ती में पहुंच जाते थे कि मना करते करते भी पैर नहीं छोड़ते थे। तो हमें ऐसा लगता था कि इनकी अवस्था वेयावर्ती की है कि हमारी व्यवस्था वेयावर्ती की है। पर ये पूज्य देव गुरुदेव का ही हमारे पर आशीर्वाद रहा कि ये सब बुजुर्ग भी हम जैसे लघु साधुओं की सेवा में भी रात दिन तत्पर रहे। यहाँ तक कि रात को 10 बजे यहाँ से जाते थे और 5 बजे ही हमारे पास वापिस आ जाते थे। तो ऐसी धर्म प्रभावना उस्मानपुर जैन समाज में हमने देखी और हम आप लोगों से बस यही आशा करेंगे कि चाहे किसी भी संघ के साधु हो, क्योंकि जो हमने देखा उसी का ही आशीर्वाद देगा। क्योंकि बड़े साधुओं की तो हर कोई वेयावर्ती व्यवस्था करने हर कोई पहुंच जाता है। क्यों? क्योंकि चमत्कार को नमस्कार है। पर उस्मानपुर में ऐसे संस्कार बुजुर्गों ने दिए हैं कि चाहे किसी भी संघ के हो, मात्र
पीछीदारी हो, दिगंबर संत हो, उनकी सेवा अपने को सतत करनी चाहिए। और वही हम 4 महीनों से यहाँ पर देख रहे हैं। हमने वैसे मानस बना लिया था कि अगली अष्टानी का हम कहीं दूसरे नगर में करेंगे ताकि दूसरों को भी सेवा का मौका मिले। पर यहाँ के श्रावक इतने चतुर हैं कि जैसे तैसे करके बातों में उलझा ही लिया और क्या गुरुदेव अगली अष्टानी का भी आपको हमारे बीच में ही करनी है। तो आचार्य भगवान पीछे के लिए लघु बताते हैं। तो जब पूज्य गुरुदेव के साथ हम एक जगह बिहार कर रहे थे तो एक संघ से हम लोगों का मिलन हुआ। उसी समय जैसे ही मिलन होना था, मुश्किल से 1-1.5 किलोमीटर पहले जैसे हम थे तो बरसात तेज हो गई और पीछियाँ सारी भीग गई। अब जब पीछियाँ भीग जाती है तो बहुत भारी वजन हो जाता है। क्यों? क्योंकि जो आचार्य भगत सेवा महाराज स्वामी ने कहा कि पीछे लघु होना चाहिए, पर इस समय का ही ऐसा प्रभाव है, जलवायु का ही ऐसा प्रभाव है कि हर किसी के अंदर प्रतिस्पर्धा जाग जाती है। तो पीछियों का भी ऐसा माहौल चल पड़ा कि कोई 500 पीछे के रखते हैं तो दूसरे कहते हैं कि हम 600 की रखेंगे, दूसरे 600 की रखते हैं तो तीसरे लोग 800 की रखने की कोशिश करते हैं। तो जिस संघ से हमारा मिलन हुआ था उस संघ में पीछियाँ थी कम से कम 1000 पंखों की और ज़्यादा से ज़्यादा 1200 पंखों की पीछियाँ उनके पास थी। पर जब वो हमसे मिलने के लिए बिल्कुल नज़दीक आए तो पूज्य गुरुदेव ने देखा कि वजन के कारण उनकी पीछियाँ जैसे लौकिकता में अपन देखते हैं कि हनुमान अपने गदा को कंधे पे रखकर चलते हैं, ऐसे ही उन साधुओं की पीछियाँ कंधे पे रखी हुई थी। तो पूज्य गुरुदेव का उसी समय चिंतन आया कि इतना अपव्यय नहीं होना चाहिए कि ये तो मात्र एक संयम का उपकरण है। जब अपना काम मात्र अगर 200-300 पंखों से चल सकता है तो क्यों ना अपन 1000 पंखों की बर्बादी करें। क्यों? क्योंकि ये भी एक अनर्थ करने में आता है। साधुओं के लिए ऐसा कहा जाता है कि अगर सुबह श्रावक ने कमंडल भर दिया तो शाम तक वो एक कमंडल का पानी खाली नहीं होना चाहिए। क्यों? क्योंकि आवक की जगह तो बड़ी थी लेकिन खर्च करने की जगह अगर आप सीमित रखोगे तो आपके जीवन में कभी भी कठिनाई नहीं आ सकती। तो पूज्य गुरुदेव ने उसी समय हम सभी शिष्यों से पूछा, क्योंकि गुरु भी कभी भी बिना शिष्य से पूछे निर्णय नहीं लेते हैं। जैसे घर परिवार में एक पिता होता है और वह कोई बात आती है, कोई समस्या आती है तो सबसे पहले अपने पुत्रों से पूछते हैं, अपने परिवारजनों से पूछते हैं कि इस समस्या का समाधान कैसे किया जाए। वैसे ही पूज्य गुरुदेव ने सभी शिष्यों से पूछी तो सभी शिष्य गुरुदेव के चरणों में नतमस्तक हो गए और बोले कि गुरुदेव आपने जब हमें मोक्ष मार्ग प्रदान कर दिया, हमें कहाँ तो चरणों के धूल में रचे हुए थे, हर कोई हमारे ऊपर चरण रख के आगे चले जाते थे, हर कोई 4 बात सुना देते थे और आज हम लोगों को आपने इस मोक्ष मार्ग से बढ़ाकर एक पंच परमेष्टि पद में स्थान दे दिया। तो आपसे बढ़कर हमारे जीवन में और कोई दूसरा हो नहीं सकता। तो सभी शिष्यों ने उसी क्षण पूज्य गुरुदेव को सहमति प्रदान कर दी कि हम तो आपकी आज्ञा में शिरोधार्य हैं। उसी दिन से पूज्य गुरुदेव ने पीछे मात्र 250 पंखों की रखना शुरू कर दी ताकि पैसे का अपव्यय भी बच गया और पंखों की भी बचत हो गई और काम उतना ही चलना है। क्योंकि दिगंबर संत की पीछे एक पहचान है। क्यों है पहचान? पीछे ही क्यों रखी, और भी वस्तु रख सकते थे।
पीछे इसीलिए रखी कि ये इतनी मधुर होती है, इतनी मधुर होती है कि इसको अगर आंखों में भी लगा लिया जाए, क्योंकि पूरे शरीर में सबसे अगर कोमल अंग अपना है तो एकमात्र आंख है। थोड़े से हवा के झोंके से भी आंखों में खुजली उड़ जाती है, पर मोर पंख एक ऐसा है कि इसको आंख में लगा दिया जाए बिल्कुल, तभी आंख में कभी खुजली नहीं होती। और मोर पंख की दूसरी खासियत यह है कि ये कभी भी पसीने को ग्रहण नहीं करती है। तीसरी खासियत इसकी है, कहीं अगर मिट्टी में भी लग जाए तो कभी मिट्टी को ग्रहण नहीं करती। इसीलिए मोर पंख की पीछी धारण की जाती है। और सबसे अगर बड़ा कोई इसका मतलब है तो है अहिंसा का पालन करना, क्योंकि जो चतुर्थ काल में साधक थे उनके पास इतना सहन था, इतनी उत्कृष्ट उनकी साधना हुआ करती थी कि अगर रास्ते से वो कहीं जा रहे हैं और सामने अगर किसी जीवों की लाइन चल रही है तो उसी लाइन के पास वो खड़े हो जाते थे, चाहे 5 दिन में उनको खड़ा क्यों न रहना पड़े, और वो कभी भी जीवों को उंगाल के आगे नहीं जाते थे। पर इस पंचम काल में साधुओं के पास भी इतना सहन नहीं है, क्योंकि जितना सहन आप लोगों के पास है उतना ही सहन हम लोगों के पास है। तो इस पीछे से उन जीवों को अलग करके बचाकर हम लोग आगे बिहार कर जाते हैं, क्योंकि अगर 5 दिन रुक जाएंगे तो हमारे सामने समस्या खड़ी हो जाएगी। किस बात की? सहन की। कि सहन तो है नहीं, रास्ते में रुके तो कैसे रुकेंगे, बैठना है नहीं, खड़े रहे तो इतनी देर खड़े कैसे रहे, क्योंकि अभी तो घंटा आधा घंटा में ही पैर दुखने लग जाते हैं। तो ये पीछे का विशेष गुण हुआ करता है मोर पंख की पीछे का। इसीलिए दिगंबर संत इस पीछे को अपने हाथों में ग्रहण करते हैं। आप लोग सभी कहते हो तो ऐसा पुण्य इसका कैसे जग गया, तो इनके गुणों के कारण ही इनका पुण्य जगा है। तो जिनको पुण्य जगाना है वो अपने गुणों को विकसित करना शुरू करते हैं। जिस दिन गुण विकसित होने लग जाएंगे उसी दिन ही सभी का पुण्य जागृत हो जाएगा। तो पूज्य गुरुदेव ने फल की पीछे हम लोगों को प्रदान की और उसी का ही पालन हम अलग आए तभी करने का हमने प्रयास किया कि कभी भी गुरुदेव की आज्ञा का उल्लंघन हमके द्वारा न हो जाए, क्योंकि परोक्ष में विनय करना तो बहुत सरल बात है, परोक्ष में विनय करना ज़्यादा कठिन नहीं है। क्यों? क्योंकि एक तो डर रहता है कि अगर गुरुदेव लेंगे तो डांट देंगे या कोई दूसरा देखेगा तो क्या कहेगा। पर जब साधक अपने अपने स्वतंत्र हो जाते हैं, अलग चर्या करने लग जाते हैं, तो फिर इन बातों को भूल जाते हैं। आगम की क्रियाओं को धीरे धीरे विसारने लग जाते हैं। जबकि जैसे आगम में प्रावधान है तो मुनि कभी भी सिंहासन पे ना बैठे, पर वर्तमान में जब लोग अलग विहार करने चले जाते हैं तो चुनलक भी आजकल सिंहासन पे बैठने की कोशिश करते हैं। पूज्य गुरुदेव का कहना यही रहता है कि अगर अपने को सम्यक दर्शन को बचाना है तो प्रभु की आज्ञा मानना नितांत आवश्यक है। अगर अपन प्रभु की आज्ञा में नहीं चल रहे हैं और अपनी साधना उत्कृष्ट भी है तो अपन कभी भी अपनी समाधि को सफल नहीं कर सकते। जो गुरु आज्ञा में और प्रभु आज्ञा में रहता है वही व्यक्ति अपनी समाधि को सफल कर पाता है। ये पूज्य गुरुदेव में हमने श्रेयांशगिरी में देखी थी। जब हम लोग ब्रह्मचारी थे तब तो हमारी दिशा भी नहीं हुई थी, तो पूज्य गुरुदेव के साथ हम श्रेयांशगिरी गए। तो जैसे ही पहाड़ पे चढ़े तो एक व्यक्ति ने, गुरुदेव तो आगे बढ़ते ही जा रहे थे, पर एक व्यक्ति ने आगे इतना सा कह दिया तो आचार्य श्री इसी शिला पे बैठकर आचार्य विमल सागर जी महाराज और इस पास वाली शिला पे बैठकर आचार्य गुरुदेव विराग सागर जी महाराज साधना किया करते थे। तो उसी समय पूज्य गुरुदेव पीछे हट गए। क्यों?
क्योंकि गुरु के आसन पे भी कभी पैर नहीं आना चाहिए। इसीलिए जब हमारे लिए कमरे में तख्त लगाया गया था तो हमने भी सर्वप्रथम ये बात सोच ली थी, कहीं क्योंकि गुरुदेव यहाँ आए हैं, कहीं पूज्य गुरुदेव का बैठने का तख्त तो ना है। अब जब श्रावकों ने हमसे बोल दी तो महाराज जी उनका तख्त नहीं है, उनका तो दूसरा था, तो फिर उसमें हम फिर दोस्तीबाजी नहीं रहे। पर जो गुरु की बराबरी करने की कोशिश जो कर लेता है वो निश्चित ही अधोगति को प्राप्त हो जाता है। तो हमेशा शास्त्रों में यही कहा है कि हमेशा शिष्य को गुरु का अनुसरण करते हुए आगे चलना चाहिए, चाहे परोक्ष हो चाहे प्रत्यक्ष हो। तो वह व्यक्ति, वो जीव हमेशा अपनी प्रगति को करता हुआ चला जाता है, उसको प्रभाव न करने की कभी कोई जरूरत नहीं पड़ती। पूज्य हम आपको भेज रहे हैं, तो हमने तो वैसे गुरुदेव से कह दी थी भगवान हम तो बुंदेलखंड में जाएंगे जहाँ 2-2, 4-4, 5-5 घरों की बस्ती है, उसमें अपना धर्म ध्यान करेंगे और आनंद से रहेंगे। पर गुरुदेव ने कहा कि ऐसी कोई बात नहीं है, केवल आप हमारी एक बात का ध्यान रख लेना, आपकी प्रभावना स्वतः ही होती चली जाएगी। आपसे प्रभावना हो ना हो, लेकिन कभी भी जिन धर्म की आपके द्वारा अप्रभावना ना हो जाए, बस इतना सा अगर आपने ख्याल रख लिया तो निश्चित ही आप प्रभावना करके ही वापस लौटेंगे और उसी का ही प्रतिफल रहा। दूसरी शिक्षा गुरुदेव ने दी थी हमें कि बेटा जितना तुम सरल रहोगे, जितने तुम झुक के चलोगे, नम्र रहोगे, उतनी ही तुम्हारी प्रभावना स्वतः ही होती चली जाएगी। जबकि हमने उस्मानपुर में आकर एक भी कार्य ऐसा नहीं किया जो कोई प्रभावना का अंग बनता हो, पर पूज्य गुरुदेव का ही शिक्षाओं का ऐसा प्रभाव पड़ा कि पूज्य गुरुदेव के पास भी जब यहाँ से सूचना पहुंची तो पूज्य गुरुदेव वैसे कभी भी मोबाइल पे आज दिन तक हमने 9 साल में एक को भी आशीर्वाद देते हुए नहीं देखा। पर हम लोगों ने जैसे ही कल स्थापना करी तो पूज्य गुरुदेव ने मोबाइल में भी हम लोगों को आशीर्वाद दिया था कि हमारा आशीर्वाद है, आपको किसी बात की परेशानी नहीं आएगी, आप तो बस हमारी शिक्षाओं का सतत ध्यान अपने ख्याल में रखना। तो उसी का ही प्रतिफल रहा कि सभी लोग धर्म से जुड़े और यहाँ पर प्रभु शांतिनाथ की कृपा से माती प्रभावना हुई और हमें भी उम्मीद से ज़्यादा मिली, क्योंकि हमने पट्टी प्रवचन में कह दिया था कि आप दो ना दो, लेकिन हम यहाँ से झोली भर के ले जाएंगे। और वाकई में हमारी आपकी भरी ना हो भरी हो ये तो हम नहीं कह सकते, क्योंकि आपकी झोली तो बहुत बड़ी है, पर हमारी झोली निश्चित ही शांतिनाथ भगवान ने भर दी है। अब हमें किसी से कोई मांगने की जरूरत नहीं। कभी हमें यह महसूस होगी कि हम 10 घरों की बस्ती में जाके चतुर्मास कर लें। अब हमसे अगर आगे कोई बात कह भी दे कि आपको 10,000 घरों की बस्ती में जाना है, तभी हम कभी भी नहीं चाहेंगे। क्यों? क्योंकि भगवान शांतिनाथ ने हमारी झोली पूरी भर दी है। अब अंतिम पड़ाव है अपना पीछी परिवर्तन का। तो वैसे तो कई जगह पीछी परिवर्तन में बोलियां लगाई जाती है, पर हमने देखा कि यहाँ के श्रावकों के पास तो भगवान शांतिनाथ ने पहले से ही भंडार भर रखे हैं, तो फिर इनको धन के लोभ में क्यों उलझाया जाए? इनका ऐसा पुण्य बढ़ाया जाए, संयम के मार्ग पर इनको चलाया जाए, ताकि इनका पुण्य स्वतः ही आगे बढ़ता हुआ चला जाए। तो पूज्य गुरुदेव भी हमेशा नियमों से ही पीछे का आदान प्रदान करते थे और हमने भी उन्हीं परिपाटी को आगे चलाते हुए पीछे का आदान प्रदान नियम से रखा था। और नियमों में 10-5 नोट ऐसे लगा दिए गए थे कि एक तो नियम नए होने चाहिए, दूसरी बात अगर नए बच्चों के नियम हो, कम उम्र के नियम हो, तो उनको प्रधानता दी जाए। तो यहाँ पर नए बच्चों ने भी वैसे विशेष तौर से भाग लिया है, पर उनकी मजबूरी थी
कि जो नियम नोट लगाया गया था कि ब्रह्मचर्य की विशेष मान्यता होगी, अब वो उनके लिए मुमकिन नहीं था। फिर भी 5 लोग ऐसे आए जिन्होंने वाकई में इतने नियम भरे कि इस दिल्ली में उनको पालन करना बड़ा नामुमकिन है। फिर भी सभी बच्चों ने भी बड़ा हर्ष दिखाया और सभी ने फार्म भरे। तो हमारे पास 18 फार्म वापसी में आए। गए तो 30 करीबन थे, पर अब जो आगे बढ़ने का प्रावधान रखते हैं वही लोग इसमें आगे बढ़ पाते हैं। तो अब पूज्य गुरुदेव का आशीर्वाद अपन सभी को मिला। सभी को चतुर्मास की वैसे सफलता ही नजर आ रही है, हमें तो कहीं भी असफलता नजर नहीं आएगी। और अगर आप लोगों का आय हो तो उसकी भी पूर्ति अष्टानिका में कर ली जाए, ताकि फिर कभी मन में यह ना रह जाए कि हमें चतुर्मास में कुछ नहीं मिला। क्योंकि चतुर्मास श्रावकों को साधुओं से जोड़ने के लिए होता है। साधना करते हैं साधु और सहयोग करते हैं श्रावक, और उसका विषय तो उस्मानपुर वालों ने भरपूर लाभ लिया है। चाहे वो चौकी का हो, चाहे वेगावृत्ति का हो, चाहे भक्ति का हो, सभी में सभी लोगों ने बढ़ चढ़ कर भाग लिया है। वैसे नाम लेने के लिए तो बहुत सारे हैं, पर अगर 1-2 के नाम लेंगे तो दूसरे सोचेंगे कि गुरुदेव हमने भी तो भाग लिया था, हम भी किसी चीज़ में पीछे नहीं रहे। तो वैसे यहाँ के बच्चे ने हर कार्यक्रम में भाग लिया। तो हमारा सभी लोगों को यही आशीर्वाद है कि पूज्य गुरुदेव ने जिस तरह हमें यहाँ भेजा, उसी तरह और भी कोई जो साधु आए उनकी भी इसी तरह कर्म से सेवा करना और उनके मोक्ष मार्ग को प्रशस्त करना। क्योंकि इस पंचम काल में अगर श्रावक साधुओं का साथ ना दें तो श्रमण लोग 5 कदम भी आगे नहीं चल सकते, क्योंकि हर क्रिया श्रावकों के ऊपर निर्भर होती है। तो ये हमने बहुत माती प्रभावना इस उस्मान नगर में पुर देखी, ऐसी प्रभावना आगे भी करते रहना। अब अपन पीछी परिवर्तन की क्रिया से जुड़ते हैं, तो उसमें हमारे पास 16 नाम आए हैं, 18 नाम आए हैं वैसे तो, पर तो पीछी प्रदान करने वालों में नाम है पीछे लाए जाए, उसमें नाम दे रहे हैं हम। चंदन बाला जैन, यामिनी जैन आजाद नगर से हैं। यह मात्र 10 साल की लड़की है, पर उसके अंदर इतने संस्कार हैं कि अगर माता पिता उनको, वैसे तो माता पिता ने रोका नहीं है उसको, लेकिन समय की प्रभावना देखते हुए हमने उनको थोड़ा रोक दिया, नहीं तो पहली पीछे की हकदार हुई थी, उसने इतने नियम भरे हैं। तीसरा नाम प्रदान करने में है छवि जैन उस्मानपुर, दिव्या जैन अनुराग जैन, सुशील जैन इंद्र जैन, अनिल जैन महावीर जैन, पंकज जैन लाल मंदिर। ये लोग पहली पीछी लाए में, और यहाँ पर हमें देंगे, फिर हम महाराज श्री को प्रदान करेंगे। कैसा है? ये तो हमारे पास है।
नंबर में नए नियमों की प्रधानता रही यहाँ के प्रधान धर्मचंद जी की कि प्रधान जी से बस इतना ही कहना है कल नियम तो भर दिए पर केवल पीछे लेने के लिए ही नियम नहीं मिलेगा। उस नियमों का पालन भी बड़ी दृढ़ता के साथ किया गया। कि इनके भी सबके पास नियम वैसे नहीं। जय बोले परम पूज्य मुनि श्री 108 विषम सागर दी विश्वक सागर दी महामुनि राज्य की जनाब पंथ। अब नंबर आ रहा है कि हमारी पीछे किनको दी जाए। अंकज भाई को दी जाए यहाँ सही बातें भावना तो यही होनी चाहिए पर व्यवस्था फार्म से रखी गई थी। अब आपने फार्म नहीं भरा तो आपका नंबर नहीं लिया जा सकता। तो यहाँ पर 5 लोगों के विशेष नियम रहे। सबसे प्रथम नियम लिए रहे इस फार्म में 37 कॉलम है उसमें मात्र 1 कॉलम खाली है बाकी 36 कॉलम पवन कुमार जैन गुड्डू भंडारी और दूसरे नंबर पे प्रधान जी का है। तीसरे नंबर पे भरे हैं बहन चंदन बाला ने। चौथे नंबर पे रही यामिनी जैन आजाद नगर की। 5वें नंबर पे रही छवि जैन। 6ठे नंबर पे रही दिव्या जैन अनुराग जैन। 7वें नंबर पे आए सुशील जैन इंद्र कुमार जैन। 8वें नंबर पे आए अनिल जैन महावीर जैन। 9 नंबर पे आए हेमलता जैन श्री राजीव जैन। 10वें नंबर पे रहे संतोष जैन अनिल जैन कमलेश जैन विजय जैन सविता जैन आदेश जैन साधना जैन सुमन जैन उषा जैन मंगल जैन विनोद जैन और प्रकाश जैन कमलेश जैन आनंद जैन संजय जैन लाल मंदिर और पंकज जैन लाल मंदिर। तो हमारे पीछे हम सभी के सामने गुड्डू भंडारी को इनसे हमारी एक बात हो रही जो इन्होंने फार्म के बाद में बात हुई थी उसे फिर मैंने तो अपने फार्म से लिया गया है पर बात ये आई थी कि महाराज जी हम इस मार्ग पर आगे बढ़ने की हमारी भावना है पर अभी कुछ परिस्थिति बन गई तो कुछ समझाने में समय लग रहा है पर साल समझने में जैसे ही बात बनेगी तो हम इस मार्ग पर निश्चित ही आपके पास आगे बढ़ जाएंगे। नहीं तो ऊपर की देखते हुए हम पहले खुशी देते चंदन वाला है क्योंकि सबसे ज्यादा नए नए मुसीबतें पर प्रधानता क्यों देती हमने इनको कि इनकी भावना है कि हम मोक्ष मार्ग पर आगे बढ़ेंगे तो इसीलिए हमने प्रावधान रखा है।
दिए जाए। मैं श्रीफल लाए थे, श्रीफल की थैली ये रखी है। श्रीनंदर जी से एक भजन के माध्यम से नहीं है, अभी हमने जी भर के देखा नहीं है, अभी हमने जी भर के देखा नहीं है। जरा देर ठहरो गुरुवर, जरा गुरु चरणों में वंदन करते, गुरु चरणों में वंदन करते, गुरु चरणों में आते हैं, गुरु चरणों में वंदन करते, गुरु चरणों में आते हैं। अपना शीश झुका कर हमको मोक्ष मार्ग दे जाते हैं, अपना शीश झुका के हमको मोक्ष मार्ग बढ़ जाते हैं। जरा देर ठहरो मुनिवर, जरा देर ठहरो मुनिवर, तमन्ना यही है, अभी हमने जी भर के देखा नहीं है, अभी हमने जी भर के देखा नहीं है, अभी हमने जी भर के देखा नहीं है। आगे हमारे महबूब भैया क्या कहना चाहते हैं, माइक से अपने बताते हैं। आगे अष्टांगिका के बाद कम से कम देखो अधिक से देखो भावना देखो पूरा वर्ष। अभी जैसे हमारे दिन में भी देखो जी भर के देखा भी नहीं है गुरुदेव, अभी तो ऐसा है गुरुदेव कल ही आए थे हमारे यहाँ। तो पूरे वर्ष के लिए हम तो चाहते हैं कि गुरुदेव का प्रवास हमें ही में गुरुदेव का आशीर्वाद मिलता रहे, गुरुदेव की छत्र छाया में हम ऐसे ही फली फूलते रहे। उसके लिए हम गुरुदेव के चरणों में सिर्फ अर्पित करते हैं। अगला चतुर्मास भी यही भारत की दोबारा अभी हम आप लोगों को 2026 7 नवंबर तक का आशीर्वाद देते हैं। 7 नवंबर को इस मिला 7 नवंबर तक के हम यहीं रहेंगे। उसके बाद में जैसी व्यवस्था होगी गुरुदेव वो देखी जाएगी। गुरुदेव 7 नवंबर फिर अगर आपको प्यास लगे तो निश्चित ही कुएं के पास आइएगा, हम पुनः दोबारा प्रभु शांतिनाथ की भक्ति में उपस्थित होंगे। जय बोलिए परम पूज्य मुनि श्रेष्ठ मिशन सागर ईश्वर सागर मुनि राज जी की। निज अनर्घ पद की जालिए झोली पहनाए हैं, शुभ अर्घ चढ़ा जीवन में रत्नत्रय प्रगटाएंगे, गुरु विवश के गुणों की मंगल गीता गाएंगे, गुरु की पूजा गाएंगे, सुमंगल गीता गाएंगे। ओम रूम भागवती शर्मवर्तकाचार्य गुरु विमर्शामणि महोदय अंग के प्राप्त अर्घम निर्वहन्ति।